Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। आज 21 फरवरी है और आज का दिन जो है उसे जाना जाता है मादरी ज़ुबान के दिन के तौर पर। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हम इस पे काम करें कि जो हमारी इलाकाई ज़बान है, मकामी ज़बान है, ये जो ज़बान हमारे इलाके में सदियों से बोली जाती है, उसकी अहमियत का एहसास दिलाने की लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको इल्म में होगा कि जब ये पूरी दुनिया पे फतूहात का सिलसिला हुआ तो नेटिव्स के साथ जो सलूक किया गया कि उनका कल्चर, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, भले वो US हो, कि वहाँ के मकामी लोगों के साथ किस तरह का एक सलूक और रवैया हुआ कि उनका कल्चर भी ख़त्म किया गया, उनकी ज़बान जो है वो भी ख़त्म की गई। और इसकी वजह ये थी कि जब तक कोई और ज़बान और कल्चर मौजूद रहता है तो कोई दूसरा जो सकाफ़त होती है या तमद्दुन होता है या तहज़ीब होती है वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकती, वो आ नहीं सकती। सो इतनी इम्पॉर्टेंस है कि हमारा अपना जो कल्चर है या हमारी अपनी जो तहज़ीब और सकाफ़त है, जो तमद्दुन है, जो रस्म व रिवाज हैं, उनके साथ जुड़े रहने की, क्योंकि ज़बान इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक ऐसा मीडियम है कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट रखती हैं, जुड़ी रहती हैं। अगर हम कल्चरली देखें ना तो हम जानते हैं कि हमने जब इस्लामी तारीख़ पढ़ी कि अरब में ये रिवाज होता था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो वो उनको हवाले कर देते थे आयाओं के। दो वजूहात होती थी, एक तो ये कि वो आबो हवा सहरा की जो कि वहाँ उन्हें मिलेगी, वो ख़ुराक जो कि उन्हें वहाँ पे मिलेगी, और दूसरा वो लैंग्वेज और वो ट्रेडिशन और वो कल्चर और वो सख्त जानी और वो जाँ फ़िशानी जो है वो उससे भी आगाह होंगे जो कि एक्चुअल उनका ट्रेडिशन है, जो कि असल वहाँ की रिवायात हैं। सो ये इस तरह का एक कल्चर जो एग्जिस्ट करता था कि इसकी ज़रूरत महसूस की जाती थी कि जो आपका एक रिवायती या एक तहज़ीबी असासा है आप उसी के साथ जो है वो जुड़े रहें। हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से हुआ ये है कि हम लोगों ने जो मॉडर्न होने की कोशिश है, इस कोशिश में जिस चीज़ को सबसे पहले नज़रअंदाज किया वो हमारा अपनी तहज़ीब, हमारा अपना सकाफ़त है। बीइंग पंजाबी मुझे पता है कि पंजाब में बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो हैं तो नस्लन पंजाबी, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं उनमें पंजाबी मौजूद ही नहीं है। सिर्फ ये ना ही सिर्फ ये कि ज़बान मौजूद नहीं है बल्कि कल्चर मौजूद नहीं है, वो पहचान भी मौजूद नहीं है जो कि उस कल्चर की होती है। लेकिन हमारे बहुत सारे और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ पे हालात शायद थोड़े बेहतर हों। आज इस बात का अज़्म करने का ये दिन है कि हम लोगों ने ना अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, अपनी रिवायात को, अपनी तहज़ीब को, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना है। और ज़बान ज़िंदा रहती है बोलने से, बरतने से, एक दूसरे के साथ बातचीत करने से। और ये जो लेबलिंग है कि अगर कोई पंजाबी में बोल रहा है या सिंधी में बोल रहा है या पश्तून बोल रहा है तो वो कोई लेसर कहना चाहिए ह्यूमन है या इंटेलिजेंट है, ये गलत बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि पश्तून, सिंध, बलोच कल्चर में ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती। वो अपना प्राउडली अपनी कल्चर को और अपनी ज़बान को लेके चलते हैं, इसी वजह से वो ज़बानें निस्बतन ज़्यादा महफूज और निस्बतन ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन आज चूँकि पाकिस्तान की सारी ज़बानों की बात होगी, आप जो भी ज़बान बोलते हैं, जो भी आपकी ज़बान है वही आपकी शनाख्त है, वही आपकी पहचान है, वही आप हैं। सो जब हम अपने आप से नफ़रत करना शुरू करते हैं और उससे दूर होना शुरू करते हैं तो असल में हम अपने अंदर एक ऐसा एहसास कमतरी पैदा कर लेते हैं, एक ऐसी वैक्यूम पैदा कर लेते हैं जिसे दुनिया की कोई चीज़ भर नहीं सकती। सो जुड़ते हैं अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़बानों के साथ, और उनको वैल्यू करते हैं और उन्हें चेरिश करते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और आज ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस हवाले से कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।